नेशनल हेल्थ मिशन के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भद्रवाह में 2 रोज़ा हड़ताल शुरू कर दी। मुलाजमीन ने तनख्वाहों में नजरसानी, रिटायरमेंट पॉलिसी के नफाज और सोशल सिक्योरिटी सहूलियात की फरहमी का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान दर्जनों मुलाजमीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर अपने देरीना मुतालबात को उजागर किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो कई बरसों से खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मगर अब भी मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। बहुत सारे घरों में कि एक सिंगल एम्प्लॉई है, वो कैसे अपना घर चलेगा, उसका चूल्हा कैसे चलेगा। इस टाइम के दौर पे जहाँ पर इतनी महंगाई है, उस टाइम पे हम कैसे अपने घरों को देखेंगे, कैसे हम, अगर हम फीमेल्स है, हार्ड टू रीच एरियाज़ में हमारी ड्यूटी है, तो गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। पुंछ मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन की जानब से अपनी देरीना मांगों के हक़ में दी गई हड़ताल की अपील का असर आज ज़िला अस्पताल पुंछ में नुमाया तौर पर देखा गया। हड़ताल की वजह से अस्पताल में मामूल की OPD खिदमात मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रही, जिससे दूर दराज इलाकों से आए हुए मरीज़ों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हड़ताल की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल और मरीज़ों की तकालीफ को मद्देनज़र रखते हुए मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शफीक अहमद ने फौरी और मौसर इक़दामात उठाए। उन्होंने इंसानी हमदर्दी और पेशेवराना जिम्मेदारी का सबूत देते हुए अस्पताल के तमाम डॉक्टरों को हिदायत जारी की। हमको तो बहुत ज़बरदस्त परेशानी, आप देख सकते हैं, इधर हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो इनको तो बहुत दिक्कत आ रही है। सुबह 8 बजे से यहाँ पर्चियाँ कटवाने के लिए खड़े हैं, लेकिन हालिया दिनों में हुकूमत की जानिब से जारी करदा एक हुक्मनामे ने महकमा सेहत के मुलाजमीन में शदीद बेचैनी पैदा कर दी। इस हुक्मनामे के तहत मुलाजमीन की 2.5 दिन की तनख्वाह काटने का फैसला किया गया। मुलाजमीन का मौक़िफ़ है कि वो पहले ही नामसाइद हालात और महदूद वसाइल में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में उजरत में कटौती सरासर नाइंसाफ़ी है। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन की जानिब से जिस तरीके से पूरे इस वक्त जम्मू कश्मीर में एहतजाज किया जा रहा है, जिला पुंछ की बात की जाए तो यहाँ पे भी जितने भी मुलाजमीन हैं वो यहाँ पे धरने पर बैठे हुए। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजूहात हैं। क्या मेरा नाम चौधरी मोहम्मद अयूब, मैं प्रेसिडेंट फार्मासिस्ट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ। ये जो आज का हमारा 72 घंटे का जो प्रोटेस्ट है, ये हमारी सेंट्रल बॉडी ने एक कॉल दी थी, क्योंकि इससे पहले हमने जो है 24-25 को भी स्ट्राइक की। फिर मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन MEF के तहत GMC राजौरी के नॉन गजेटेड मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाज सदर नासिर खान की निगरानी में और NHM मुलाजमीन की हिमायत से GMC राजौरी में नॉन गजेटेड अमले ने 2.5 दिन की तनख्वाह रोके रखने के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। ये हमने आज अपनी स्ट्राइक को फिर कंटिन्यू किया है। एमरजेंसी सर्विसेज हमने बहाल रखी हैं, चाहे वो किसी कंडीशन में भी हो, पेशेंट केयर सफ़र ना हो। बाकी OPD सर्विसेज जो हैं वो स्ट्राइक के अकॉर्डिंग बंद हैं। और मैं आपके माध्यम से हमारी गवर्नमेंट को यही अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इस मसले को हल किया जाए। शेर कश्मीर ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर ने कृषि विज्ञान केंद्र मलंगपुरा अवंतीपुरा के इश्तराक से पापुर के पतलबाग इलाके में एक फील्ड डे प्रोग्राम का इनकाद किया, जिसका मकसद साइंसी ज़रई तरीक़ों को फ़रोग़ देना और किसानों और साइंसदानों के दरमियान राब्ता मजबूत करना था। तकरीब में डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर रेहाना हबीब खान मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शरीक हुई। उन्होंने जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी और तहक़ीक़ पर मबनी काश्तकारी अपनाने की अहमियत पर ज़ोर दिया। जब हम सीड लगाते हैं या तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, या उसके बाद अगर वो बड़ा भी हुआ तो उसमें टाइमली फ्लावरिंग नहीं होएगी। टाइमली फ्लावरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी इसमें हम देख रहे हैं पॉड फॉर्मेशन हो रही है, और बिकॉज हम चाहते हैं कि ये फील्ड इनको इसके बाद जो रोटेशन इसमें इनको धान लगाना है। इंतज़ामिया की जानिब से अवामी मसाइल के फौरी इजाले पर बेहतर तर्ज हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए ब्लॉक दिवस के तहत एक अहम शिकायती इजाला प्रोग्राम नंदेपुरा लारनू में मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम में लारनू के मुख्तलिफ इलाकों से आए अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल, शिकायत और तरक्याती ज़रूरियात इंतज़ामिया के सामने पेश किए। बाकी ग्रीवेंस जो किए हैं कुछ मौके पे हल हुई है, कुछ डायरेक्शन दिए हैं अपने ऑफिसरों को, तो बड़ा फायदेमंद हुआ है इससे, क्योंकि हमें भी DC साहब से मौका मिला है बात करने का, क्योंकि ये अच्छा एक प्रोग्राम रहा है। तो हमें इस चीज़ से बड़ा एक होप एक मिल रहा है कि चलो आगे कुछ बात हो जाएगी, जो भी ग्रीवेंस है वो सॉल्व हो जाएगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वर्क एग्जीक्यूशन भी ठीक हुआ है,
there are certain issues with respect to the Wailu, जहाँ पर ये जो चौक है वहाँ पर सोमो स्टैंड का इशू है, कुछ ब्रिजेस का इशू है जो हमने नोट किया है। बड़गाम के मकामी लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत गरीब तबके के लिए घर तामीर करने के लिए हुकूमत की जानिब से माली इमदाद फराहम की जा रही है। ताहम कई मुस्तहिकीन ने शिकायत की है कि उन्हें अब तक मुकम्मल अदायगी मौसूल नहीं हुई। इस सिलसिले में जब म्यूनसिपल कमेटी बिरवा के अफसरान से बात की गई तो उन्होंने वजाहत की कि तकरीबन 80% मुस्तहिकीन को अदायगियाँ की जा चुकी हैं। बाकी तकरीबन 20% अदायगियाँ उन अफराद को मरहलावार दी जाएगी जब वो अपने घरों की तामीर का काम शुरू करेंगे। गुजारिश करान, अपील करान, पुरजोर अपील करान हिंदुस्तान किस प्राइम मिनिस्टर मोदी साहबस सह करतन यम पोंस रिलीज ताकि अस गसान ये सन ये मुश्किलात गसान हाल। जैसे हमारा जो है PMA 1.0 पे थे, वो PMA 2, ये दो हैं, PMA 1.0 एंड PMAY 2.0 सर। जो पहला हमारा है 266 केसेस हमारे पास टोटल हैं जो सैंक्शन हैं, तो आउट ऑफ 266 232 की फाइनल पेमेंट हो गई है सर। तो रेस्ट जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी ज़िला रामबन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। साइबर पुलिस स्टेशन रामबन ने कामयाबी के साथ 46 गुमशुदा मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 8.6 लाख रुपए है और उन्हें उनके असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। इस सिलसिले में ज़िला पुलिस सरबराहान SSP अरुण गुप्ता ने बताया कि ये फ़ोन्स जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ यूनियन टेरिटरी से बाहर के मकामात से भी ट्रेस किए गए हैं। रामबन जिसके SHO भी हैं और उनकी टीम में जो हमारे साथ यहाँ ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर आशिक हैं, PSI अरुण हैं और बाकी के लोग हैं, ये लोग काम करते हैं और ट्रैकिंग करते हैं और इनको जो है वो आइडेंटिफाई करके और इलीगल जो पोजेशन में ये जो होते हैं कंसर्न पुलिस स्टेशन के थ्रू जो है इनको रिकवर करवाएं। त्राल के बस स्टैंड में म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से 4.5 करोड़ रुपए की लागत से एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर का काम शुरू किया गया, जिससे महकमे R&B अंजाम दे रहा है। इस मनसूबे से इलाके में रोज़गार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। ताहम कुछ अनासर की जानिब से बिलावजह इस तामीरी काम को रोक दिया गया है, जिस पर मकामी लोगों ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का काम जल्द दोबारा शुरू किया जाए ताकि तरक्याती अमल मुतासर न हो। अगर वजह ये नहीं है तो फिर काम क्यों रुका पड़ा है? ये काम जो है ये चलना चाहिए। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है तामीर होने में कोई देर नहीं होनी चाहिए ताकि हम इस सहूलियात का लाभ उठाएं। यहाँ के लोग, या चाहे वो देहात हैं चाहे वो टाउन हैं, जो भी है सब लोग यहीं पे इसी बस स्टैंड में आया जाया करते हैं। यहाँ किश्तवाड़ के तारीखी इस्लामिया फरीदा हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ के ज़रिए 5 दिसंबर 2025 को NSTSE की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के ताउन से मुनक़िदा कौमी सतह के साइंस टैलेंट सर्च इम्तहान NSTSE के होनहार फ़ातिहीन को मुबारकबाद देने के लिए इस्लामिया फरीदा हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ के अहाते में तक़सीम इनामात की तकरीब मुनक़्क़िद की गई। प्रिंसिपल स्कूल काजी महबूब अहमद ने इम्तहानात की बुनियादी अहमियत पर तफसील से रोशनी डाली। एग्जीक्यूटिव अफसर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ फिरदौस भवानी की क़यादत इसमें प्रोग्राम में कामयाबी से मुनक़्क़िद करने और कौमी सतह पर इदारे के कद को बुलंद करने में अहम किरदार अदा किया। और आप बच्चों की जानिब से, तमाम फैकल्टी की जानिब से, MOR वर्दी SDQ ऑफिसर जनाब फिरदौस अहमद की तरफ से इन बच्चों का जो मेहमान हमारे स्कूल में तशरीफ फरमा है, इनके वालिदैन का, मीडिया पर्सन्स का, सबका। जलेना शहरी नेशनल हाईवे बारामूला शहर को जोड़ने वाली लाइफ लाइन है, लेकिन इस वक्त ये गहरे गड्ढों, टूटे हुए किनारों और गर्द गुबार से भरी हुई है, जो हर गाड़ी को परेशानी का बायस बनाती है। हर रोज़ मुसाफिर, तलबा, मरीज़ और ट्रांसपोर्टर्स ट्रैफिक में फंसे घंटों या हादसात के ख़तरे से दो चार होते हैं। एम्बुलेंस की रफ्तार कम हो जाती है और गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। बारामूला शहर समेत डेलिना शेरी और आसपास के देहातों के लोग डेलिना शेरी कौमी शाहरा की मरम्मत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा रहेगा, इसमें ज़्यादा उतना खर्चा भी नहीं है। ऑलरेडी ये बीकन के पास इसके 33 करोड़ रुपए अवेलेबल है। 2 बार उन्होंने टेंडर इसका कैंसिल किया। हम यही चाहते हैं कि फिलफोर रोड पर काम लगे, दोनों साइड से ड्रेन। बिल्कुल वो तो अयान है, उसी पर तो हम नाला है, उसी पर तो हम एक मोहतबाना गुजारिश कर रहे हैं कि जिस तरह इसने एक डिस्ट्रिक्ट चलाया था, बड़ा इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट चलाया, जिस तरह इसने तहे दिल से काम किया और हमें लग रहा है।
जम्मू कश्मीर की खूबसूरत भद्रवा वादी में अप्रैल के महीने में बर्फबारी के बाद सयाहों की ताज़ा आमद के साथ ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर वापस आ रही है। बनी बसोली पठानकोट इंटरस्टेट रोड पर वाक़िअ मशहूर सयाहती मकाम गलंदा उस वक्त बर्फ़ की सफ़ेद चादर में ढका हुआ है, जो मुल्क भर से आने वाले सयाहों के लिए बड़ी कशिश का मरकज़ बन गया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी तादाद में सयाह भद्रवा पहुँच रहे हैं ताकि अप्रैल में सर्दियों जैसे दिलकश मनाजिर और बर्फ़ का लुत्फ़ उठा सकें। बहुत एंजॉय किया हमने, काफ़ी मज़ा आ रहा है। जाने का तो मन नहीं कर रहा है लेकिन जाना पड़ेगा। और नहीं, इससे पहले नहीं देखी थी कभी भी, टीवी में देखा था, जस्ट मूवीज़ में देखा है, बट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आ रहा है।